सही है। अब देखिए अचल जी, अब ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री रशिया गए हुए हैं और वहां मेदवेदेव जी कल ही बोल चुके, पुतिन जी के करीबी हैं, पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो सारे देश, कई सारे ऐसे देश हैं जो ईरान को न्यूक्लियर बम देने को तैयार हो गए। आपको क्या लग रहा है अचल जी, क्या वाकई रशिया और कुछ देश ईरान को इनडायरेक्टली इस तरह की मदद कर सकते हैं? तो मुझे लगता है बालक ये डिनाई भी हो गया है, शायद ये रिपोर्ट को डिनाई किया गया है किसी ने, बट इन एनी केस मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वेपन ऐसी चीज है जो कश्मीर सर वो तो ये जो मेदवेदेव हैं, इन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है। उसके बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे लगता है मैंने कई रिपोर्ट देखी थी। बहरहाल न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वेपन्स कोई कश्मीरी सेब तो है नहीं, पेटी में बांध के उनके यहाँ पहुंचा दिए जाएंगे और फिर उसको आगे भाग देंगे। तो मुझे लगता है ये साइको वार या इन्फो वार या अपनी सॉलिडारिटी या सपोर्ट दिखाने की बात है कि भाई अगर आप ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स पावर नहीं बनने दोगे तो कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं, हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन्स, हम मदद करेंगे आपकी, ईरान की मदद करेंगे। या ईरान अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपने उसके डाल दिया कि उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है तो शायद हम उसके बिहाफ पे इस्तेमाल कर लें। पैरेलल लॉट टू बी रेड इन बिटवीन। अब बाकी आगे कल क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि हमें अपने पैनल्स पे एक्सपर्ट्स के साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर को भी बिठाना चाहिए। तो 2-3 दिन पहले तक सभी ये कह रहे थे कि अमेरिका नहीं कूदेगा इस वॉर में। हमारा भी यही आइडिया था कि अमेरिका नहीं आएगा। अच्छा अचल जी आप भी तो शायद यही कह रहे थे कि यूएस नहीं कूदेगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, हम सभी, तभी तो मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर को बिठाओ। हमारे एक एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं, वो कह रहे थे अमेरिका कूदेगा। हाँ। और उनका ये भी कहना है 6 जुलाई तक जो है मामला शांत हो जाएगा। 6 जुलाई तक, हाँ अभी टाइम है। एस्ट्रोलॉजर मित्र है, उनका ही कहना है, मेरा नहीं कहना है। एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट किया होगा डेफिनेटली। आप भी बिठाओ, बहुत सारे चैनल्स में बैठे हो तो पूरा आधा घंटे का प्रोग्राम करते हैं। तो पर अचल जी आपको लग रहा है ये और बढ़ेगा कॉन्फ्लिक्ट, या बस अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी, या अभी कुछ बाकी है इसमें? नहीं, बातचीत में देखिए ईरान तो कह रहा है कि बातचीत, ईरान को बोल रहे हैं कि आप बातचीत की टेबल पे आ जाओ। ईरान का रिस्पॉन्स ये है कि भाई मैं इस बातचीत की टेबल से हटा कब था जो मैं आ जाऊं वापस। पहले जब मेरी बातचीत हो रही थी तो इजराइल ने ठोक दिया, मेरी अमेरिका के साथ बात हो रही थी तो इजराइल ने बॉम्ब मार दिया हम पे, बातचीत पे बॉम्ब कर दिया। उसके बाद जब मेरी बात हो रही थी E3 जो यूरोप के 3 देश है और यूरोपियन यूनियन, तो फिर आप अमेरिका ने उसको डिप्लोमेसी पे बॉम्ब फेंक दिया। तो इन्हें तो नहीं लग रहा कि बातचीत, पर देखिए बातचीत का इनका इंटेंशन भी नहीं है। अमेरिकन का एंड तो उन्होंने अभी ऑलरेडी, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेशन देनी शुरू कर दी है कि मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि इजराइल के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बहुत बड़ा झटका देना, वो मैंने दे दिया। अब दूसरी प्रायोरिटी उसकी जो है रिजीम चेंज, वो ऑलरेडी बात कर रहा है, वो मीगा की बात। मेक ईरान ग्रेट अगेन, बताइए। मेक ईरान ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ साथ मेक ईरान बाय वन फ्री। मैं इधर अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, साथ साथ आपको भी ग्रेट बना दूंगा। हाँ। लेकिन आप अपनी रिजीम चेंज कर दीजिए। देखिए 1979 से ये चुभ रहा है ईरान का, जो इस्लामिस्ट वो आए हैं रिवॉल्यूशन के बाद, ये इनके कांटे की तरह चुभ रही है रिजीम, कुछ कर नहीं पाए। डोनाल्ड ट्रंप खुद मिला के इससे पहले वाले सभी प्रेसिडेंट, इजराइल बार बार इनसे कहता रहा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक करो, किसी ने ऑब्लाइज नहीं किया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली टर्म में इसे अवॉइड किया, लेकिन सेकेंड टर्म में उन्होंने कर दिया। एंड वो जो बार बार कहते हैं कि मैं अमेरिका को किसी वॉर में नहीं घसीटूंगा, और वो जो बिग लीडर्स या बिग नेशंस जो होते हैं वो लंबी चलने वाली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो सब फिलॉसफी सब पीछे छूट गई है। अब कल क्या होगा, यहाँ मैं जैनी साहब से सहमत हूँ कि अगर ईरान कोई बहुत बड़ी वो करता है रिटेलिएशन में, अगर उसकी अमेरिकन के सोल्जर्स पे या अमेरिकन बेसिस पे कोई बड़ा हमला होता है और अमेरिका का बड़ा नुकसान होता है तो आगे बढ़ेगी। लेकिन इजराइल और ईरान अभी थोड़ी देर के लिए अगर अमेरिका पीछे हट के बैठ भी जाए तो इजराइल और ईरान में ये मुझे लगता है कुछ दिन, आने वाले कुछ समय तक तो ये चलेगा, ये आदान प्रदान होता रहेगा। और ये जो रशियन प्रेसिडेंट के बयान आ रहे हैं, वहां के नेताओं के बयान आ रहे हैं, रशिया सिर्फ स्टेटमेंट्स देगा या आपको लगता है इसमें वो इनडायरेक्टली शामिल हो सकता है इस वॉर में?
देखिए, मॉरल सपोर्ट, यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब में आके कहना ये काफी बड़ी बात है। बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली बात तो बड़ी दूर की बात है ना। अमेरिका भी बूट्स ऑन द ग्राउंड वाले मूड में नहीं है। एक बार स्ट्राइक कर दिया दूर से वो ठीक है, पर रशिया स्ट्राइक करेगा, अभी वो बॉलिंग पॉइंट तो मुझे नहीं लगता आया कि रशिया या चाइना खुद से करेंगे। रशिया की अपनी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में बहुत है। अगेन कॉन्ट्रेरी टू हमारे सब एक्सपर्ट्स ओपिनियन की रशिया 2 हफ्ते के अंदर कीव में जाके बैठ जाएगा, तो 3.5 साल होने को आगे। तो रशिया पहले अपनी यूक्रेन को संभालेगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने तंज भी कसा था पुतिन को लेके कि भाई तू पहले अपना यूक्रेन को संभाल ले, फिर आई हो इस तरफ। तो बहरहाल ग्राउंड रियलिटी ये है कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत है, लेकिन ईरान की सपोर्ट भी वो भी चाहेगा कि ईरान में स्टेबिलिटी हो। ईरान के ड्रोन ही तो इस्तेमाल किए उसने यूक्रेन में, और तेल और दुनिया भर की चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान का पूछे कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान तो स्टेटमेंट आई है, तो इतनी जग हंसाई हो रही है सर सोशल मीडिया पे। खुद पाकिस्तानी उनको कैसे कैसे अपने आर्मी चीफ को, अपनी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। आप देखिएगा ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं, कभी सोचा नहीं होगा वहां के आर्मी वालों ने या वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने कि हमारी जनता हमको ऐसे ट्रोल करेगी। एक दिन बताइए वो ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, अगले दिन बाकायदा लिख के उनको कह रहे हैं देखिए जी ये तो गलत कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। किसी ने बहुत सही लिखा ना, आपका पॉलिटिकल रेट जो है आपके पाकिस्तानी 1 रुपए के सिक्के के बराबर भी नहीं है। कुछ इस तरह का कुछ कमेंट किया था। यशवंत कुछ कहना चाह रहे थे, यशवंत क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे तो लगता है कि ट्रंप साहब ने आक्रमण जो है पाकिस्तान के चक्कर में किया, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और उसके बाद में उन्होंने तुरंत भोजन पे बुलाया, उसके बाद में उन्हें समझ में आया कि पाकिस्तान का नॉमिनेशन ये शायद कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा उन्हें समझने में देरी लगी और उसके बाद में उनको लगा ये हमारे साथ में गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ हो गई तो क्या करें, न माया मिली न राम, तो कम से कम कुछ तो मिल जाए वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि चलो हम फिर बम गिरा ही देते हैं। अब नोबेल तो मिल रहा है पाकिस्तान के बोलने के बाद में, तो बम ही सही। तो ये हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को ये स्वीकार नहीं है कि पाकिस्तान की रिकमेंडेशन में नोबेल प्राइज मिले। हाँ, एक्चुअली समझ में नहीं मुझे नोबेल प्राइज मिले या ना मिले। अच्छा ये भी, अच्छा देखिए अचल जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। 2-3 दिन से इस पर किसी ने चर्चा ही नहीं की कि दुनिया में बताइए किसी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कौन कर रहा है, किसको कर रहे हैं। ट्रंप पे तो चर्चा बहुत हो गई, कर कौन रहा है इस पर चर्चा नहीं। पाकिस्तान, बताइए पीस के बारे में पाकिस्तान बात कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मानक अचल जी से पीस की बात कर रहे हैं। विनोद जी कुछ कहा? अचल जी, ये चाइना क्यों खामोश है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए, क्योंकि रूस पे हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पे कर रहे हैं, चीन की तरफ से कोई किसी तरह की टिप्पणी प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं सर, चीन कंडम तो कर रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो सपोर्ट कर रहा है। और जैसा हमने कहा कि रशिया के केस में भी चाइना खुल के मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड या मटेरियल सपोर्ट छुप छुपा के करेगा जरूर। चाइना डेफिनेटली ईरान की सपोर्ट पे रहेगा फॉर मल्टीपल रीजन। तो उसका अभी तो उसका $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात है, वहां पे ऑयल की बात है, गैस की बात है, तो सपोर्ट तो करेगा। लेकिन अब ये सब बड़े बड़े देश काफी समझदार हो गए हैं, उन्हें मालूम है कि किस हद तक हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर बिल्कुल खामोश हम कहते तब, अगर वो कंडेम नहीं करता या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खुल के नहीं बोलता, अभी पता नहीं शायद यूएन रेजोल्यूशन की क्या स्टेटस है इस वक्त, आजकल में उस पर फैसला होने वाला है। वो रेजोल्यूशन तो खैर कोई इट विल फॉल पार्ट, अगर वो इजराइल और यूएस की फेवर में नहीं हुआ तो यूएस उसको वैसे वीटो कर देगा। नहीं अचल जी, लेकिन बताइए ना अचल जी, मुस्लिम देश ओआईसी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम देश भी वो सारे मिसाइल तो जॉर्डन होके आ रहे हैं। हाँ, वही तो इजराइल के जो सारे मिसाइल्स हैं या प्लेन्स हैं वो जॉर्डन के एयर स्पेस को यूज करते हुए आ रहे हैं। सर आजकल लिप सर्विस बहुत कॉमन हो गई है, लिप सर्विस ज्यादा है और प्रैक्टिकल सपोर्ट जो है वो कम रहे। वही है, सब अपना हित देख रहे हैं। यशवंत क्या कह रहे थे? यशवंत, मैं ये कह रहा हूं कि इधर के क्षेत्र में, क्योंकि मैं जब यहाँ पे एक्सपर्ट से और बाकी लोगों से बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो एक बात ये समझ में आती है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई अरब मुल्क बहुत ज्यादा संतुष्ट थे, ऐसा कतई नहीं। इनफैक्ट उन लोगों को बहुत ज्यादा डर था। तो ये लिप सर्विस भले ही की जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर खत्म होती है तो इससे सारे अरब मुल्क बहुत ज्यादा अंदर से खुश ही हो।
एक तो बात अब ये ठीक है। दूसरी बात, जहां तक चीन का सवाल है मानक, देखिए चीन के साथ में एक बात आप खासियत देखिए, वो अपने गली में मतलब आसपास के जो पड़ोसी मुल्क है उनके ऊपर भले ही दादागिरी दिखाए, वो सब भले ही करे, लेकिन विदेशी दूसरे युद्धों में जबरदस्ती अपने गर्दन अटकाने की उनकी नीति कतई नहीं रही है। वो जानते हैं कि ये इस जगह पे जाकर के फंसना और खासतौर पे मिडिल ईस्ट में फंसना सामरिक रूप से ये उनके लिए ड्रेनेज का हिस्सा है। वो ये कभी ये गलती करना ही नहीं चाहते, आज तक नहीं किया। आप देखिए कभी भी ध्यान से, वो उनको लगता है कि अमेरिका अपने आप को ब्लीड कर रहा है इस चीज में, तो करे, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चीन व्यावसायिक रूप से अपना हित देखेगा, बिल्कुल। सामरिक रूप से इसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होगा। एग्जैक्टली।